आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम जो है इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि सेल के बेसिकली कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है। उसमें भी सेल वॉल सब में होता नहीं है, फंगस के अंदर होता है, काइटिन से बना हुआ सेल वॉल। आपका म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ सेल वॉल प्रेजेंट होता है आपके बैक्टीरियाज में। आपका जो है सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होता है आपके प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो सेल वॉल जो होता है वो जो है सब में प्रेजेंट नहीं है। आपके एनिमल सेल्स जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी ईच एंड एवरी सेल्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन असल में है क्या। तो एक एनालॉजी से आप समझिए कि आपका जो आपका जो सेल है वो एक जो है वो काले वाला जो आपने खाया होगा गुलाब जामुन है। ये गुलाब जामुन आपने गुलाब जामुन खाया होगा। ठीक है, अब गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों बोलते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन उठना चाहिए। गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों बोलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों बोलते हैं। ये तो जामुन है लेकिन गुलाब क्यों उसमें आया, काले रंग का तो है लेकिन इसमें गुलाब कैसे आया, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, कि गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों बोलते हैं। तो एक गुलाब जामुन को आप अगर सेल मानते हैं तो आपका जो ये वाइट वाला फील्ड जो पार्ट होता है, जो मावा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप मान लीजिए ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म है जो आपका वाइट वाला ये मावा है, जो आपका मावा है, जो खोया है, इसको मावा या कहीं पे इसको खोया बोला जाता है। ये जो खोया वाइट वाला पार्ट है, ये वाइट वाला पार्ट है, ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। वाइट पार्ट क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर एक गोल सी एक शुगर बॉल डाली जाती है, जो हमारे यहाँ उसको लाची दाना कहा जाता है। ठीक है, आपके यहाँ का क्या कहा जाता है वो आप उसको कमेंट सेक्शन में फिर से लिख दीजिएगा कि जो गोल बॉल होती है। तो गोल बॉल या चिरौंजी उसके अंदर डाली जाती है। तो चिरौंजी हो गई कुछ भी, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर जो है डाले जाते हैं जो हार्ड होते हैं या। ठीक है, उस फीलिंग को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर प्रेजेंट है वो, तो यहाँ पे अगर वो प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर वो प्रेजेंट है वो फीलिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली ये जो फीलिंग होगी इसको हम क्या समझेंगे, उसको हम समझेंगे न्यूक्लियस। वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, जो हार्ड वाला फील्ड जो गुलाब जामुन के अंदर डाला गया है वो आपका क्या है, वो आपका न्यूक्लियस है। वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, वो हार्ड वाला क्या है, न्यूक्लियस है। फिर जो आपकी जो ब्लैक लचीली सी कवरिंग एकदम रसगुल्ले जो आपका गुलाब जामुन है उसके ऊपर चिपकी हुई होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लेयरिंग है काले रंग की, जो ब्लैक कलर की लेयरिंग है, जो आपको ब्लैक लेयरिंग दिख रही है, जो ब्लैक लेयरिंग आपको दिख रही है इस गुलाब जामुन के ऊपर, जो गुलाब जामुन है उस पर जो डार्क ब्लैक लेयरिंग जो है वो आपको दिख रही है, जो ब्राउनिश है, या जब वो रेडी होता रहता है तो क्या होती है, पिंक कलर की होती है, पिंकिश टाइप की होती है। ठीक है, जो आप उसको फ्राई करेंगे तो रेड कलर की होती है। तो वो क्या है, ब्लैक लेयरिंग जो है आपकी, जो थोड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है। ठीक है, आप जब उसको खाते हैं तो वो मतलब जीभ से थोड़ा सा हल्का हल्का उसको जब स्वाद लेते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें का जो रोस्ट हुआ रहता है मावा, उसका स्वाद आता है अलग से। तो जो ब्लैक लेयरिंग होती है उसको हम क्या समझेंगे, उसको हम समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लेक्सिबल सी चिपकी हुई रहती है। ठीक है, तो आपको लचीली सी जो दिखती है तो वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने एक गुलाब जामुन को सेल माना तो उसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन था वो क्या है, आपका व्हाइट पोर्शन जो था काटते हैं तो वो क्या था, आपका साइटोप्लाज्म। और जो है उसके अंदर कोर में एक हार्ड पोर्शन डाला जाता है, चिरौंजी या कोई ड्राई फ्रूट या एक इलायची दाना, वो क्या है आपका न्यूक्लियस है। वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। एंड जो आपकी कवरिंग बाहर जो है आपकी लचीली सी प्रेजेंट है गुलाब जामुन के ऊपर, वो क्या है, आपकी ब्लैक लेयरिंग क्या है, वो आपकी वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो इलास्टिक होती है, थिन है, इलास्टिक है, और ये क्या करती है, आपके सेल को सारे साइड से कवर करती है। यदि ये सेल है, इफ ये सेल है तो इसको हर साइड से कवर करेगी। ये नहीं कि बस इतना कर दिया या इतना कर दिया, पूरे साइड
से क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को कवर करती है। ये क्या होती है, इलास्टिक होती है और ये क्या होती है, पतली सी लेयर होती है। जैसे कि आपके रसगुल्ले के ऊपर ब्राउन वाली जो आपके मावा की लेयर थी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। जो आपके गुलाब जामुन, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन, दोनों में हम बहुत कंफ्यूज रहते थे जब हम छोटे थे तो, कि रसगुल्ला कौन सा है। रसगुल्ला जो है व्हाइट वाला जिसको बोलते हैं हम लोग के यहाँ, एक रसमलाई होता है, ठीक है, जो वो दूध में डिप किया रहता है। एक राजभोग होता है जो कलरफुल रहता है, केसर वाले फ्लेवर में आता है। और एक होता है गुलाब जामुन। तो जो गुलाब जामुन की हम एनालॉजी से पढ़ रहे थे, एग्जांपल ले रहे थे, तो जो आपका गुलाब जामुन है उस पर जो आपकी बाहर की जो कवरिंग है, बाहर की जो लेयर है जो डार्कर है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके अंदर जो व्हाइट कलर की लेयरिंग थी उसको हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं ये क्या करता है। ये आपका जो सेल है उसको, उसके अंदर के कंटेंट को वो क्या करता है, उसको क्या कहता है, सराउंडिंग से क्या करता है, अलग रखता है। ठीक है, ये इस कवरिंग क्या करती है, आपके अंदर के जो कंटेंट हैं सेल के उसको सराउंडिंग से अलग रखती है। उस अंदर में ऑर्गेनेलीज आएंगी, ठीक है, जो भी है सेल के अंदर आपके फ्लूइड प्रेजेंट है उसको भी क्या करता है, ये सराउंडिंग से अलग रखता है। अब हम देखते हैं ये क्या है, लिविंग है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। और ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली मतलब कि चुन चुन कर लोगों को अंदर आने की परमिशन देगी, सबको नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर घुसे जाओ। ठीक है, किसी किसी को चुन चुन कर ये क्या करेगी, परमिशन देती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। इससे हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सबको नहीं कि भैया जो मन जिसका मन वो मुंह उठा के चले आओ, ऐसा नहीं है। आपको परमिशन वो देगी तभी जब आप उसके क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे कि आप उसके घर आने लायक हैं कि नहीं। तो ये क्या है, आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सबको नहीं देती है। जैसे कि आपके ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप कोई भी सॉल्यूशन आप लेते हैं, सॉल्यूशन आप भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन किससे बना होता है। सॉल्यूशन बना होता है सॉल्वेंट से और बना होता है सॉल्यूट से। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट से बिगर होते हैं। सॉल्वेंट जो है वो चुपचाप उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन सॉल्यूट को परमिशन नहीं देगी। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है जिसको आप अपने सेल मेम्ब्रेन बोला है, वो उसको परमिशन नहीं देगी। ठीक है, ये जो लेयर होती है वो बनी हुई होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, आपके लिपिड है एंड प्रोटीन है। लिपिड आप जानते होंगे, फैट जो लिपिड हो गया, ठीक है, और प्रोटीन हो गई। ठीक है, तो इसकी जो है इसी की ऑर्गेनिक जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, तो ये क्या करती है, आपके सेल को इंगल्फ करने के लिए हेल्पफुल होती है। कौन, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपके सेल की सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या करती है, इंगल्फ करने में आपको सेल को हेल्प करती है। आप देखेंगे कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, कैसे है, वो हम आपके आगे देखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। इंडो एक्सो जो मतलब जाओ, एक्सो, इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। एंडो मतलब होता है आपका इनटेक ऑफ मटेरियल। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर किसी को परमिट करेगी, आने देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर भी दो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आप किसी सॉलिड पार्टिकल को अपने सेल के अंदर लेने की परमिशन देती है, उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। उसे हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। उसे हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। जब सॉलिड्स को क्या करे, वो परमिट करे, सॉलिड्स को परमिट करने पे क्या है, ये फैगोसाइटोसिस है। पिनोसाइटोसिस किसे हम बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस हम बोलेंगे जब वो लिक्विड को जो है अंदर परमिट करती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। सेल ईटिंग मतलब क्यों, आप जो खाते क्या है, आप सॉलिड फूड को खाते हैं, तो वैसे ही जब आपका जो सेल है वो सॉलिड मटेरियल को इनटेक करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सॉलिड मटेरियल को आपके सेल के अंदर परमिट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है, सेल ईटिंग।
सॉलिड फूड को खाया, किसने? सेल ने खाया। फिर पिनोसाइटोसिस क्या है? जब आप किसी लिक्विड को सेल के अंदर परमिट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। लिक्विड को जब आप सेल के अंदर परमिट करते हैं तो वो क्या है? पिनोसाइटोसिस। इसे हम बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग क्या है? ये सेल ड्रिंकिंग है। एक्सोसाइटोसिस क्या है? एक्सोसाइटोसिस वो है कि आपने सेल से रिमूव कर दिया किसी चीज को, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, रिमूवल ऑफ मटेरियल। तो आपकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है क्यों है वो आगे देखेंगे, लेकिन ये जो है इन कामों को करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसी के कारण, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो है ये एंडोसाइटोसिस एंड ये जो फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इसके अंदर के जो पार्ट, जो आपके पार्ट्स हैं, ये हो पाते हैं। ठीक है, अब भी आपने देखा सेल ईटिंग किसे बोला है? आपने सेल ईटिंग बोला है एंडोसाइटोसिस को। ठीक है, पिनोसाइटोसिस को आपने क्या बोला है? पियो मतलब सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है 1972 में आया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये 1972 में आया था। इसमें कौन दिया था? तो ये है सिंगर। ये सिंगर हैं, ये गाते नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन ये सिंगर हैं। ये गाते नहीं हैं लेकिन ये सिंगर हैं। एंड निकलसन हैं। सिंगर एंड निकलसन जो दो साइंटिस्ट हैं आपके, सिंगर जी हैं, सिंगर जो गाते बिल्कुल नहीं हैं, और एक हैं निकलसन जो हैं, इन दोनों ने मिलकर 1972 में एक मॉडल दिया था जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से इन्होंने क्या किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना हुआ है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, उसको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस मॉडल को। ये हैंडमेड मेरा डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन से क्या होता है? आपका बना हुआ होता है। तो अब ये देखिए क्या है? फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर का मतलब क्या होता है? दो लेयर्स। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स। इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जो आपके इसमें एम्बेडेड हो, एंड एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि आपका बाहर हो। ये आपके उसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, जिसमें आपका फॉस्फोलिपिड का ऐसा रहता है और नीचे ये ऐसे ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर रहता है और इसमें आपकी प्रोटीन होती है और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे हम साइटोप्लाज्म देखेंगे जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट है। उसके अंदर जो है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ेगा हम सबको एक एक करके ध्यान से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इसको आप आई होप समझ रहे होंगे। ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और हर चीज को हम ध्यान से नोट डाउन करते चलेंगे और पूरा चैप्टर आपको एकदम बटर सॉफ्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा।